तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। क्या पढ़ेंगे? ब्लड रिलेशनशिप यानी कि रक्त संबंध। ये एमएमएस का चैप्टर 1 आज पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग का रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन। तो पहले इनके जो नियम है वो समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आइए, सबसे पहले नियम फर्स्ट, ये किसके लिए? सबका ये 2-3 हम सैंपल लिखवाएंगे, 2-3 सैंपल लिखवाएंगे, उन्हीं को देख के जितना ही ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा वो बन जाएंगे। जैसे पहला, भाई या बहन हो, भाई या बहन हो, उसके लिए ये सैंपल। जब पति पत्नी हो, पति या पत्नी हो, उनके लिए सैंपल। बस सैंपल याद रखेंगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जब पति पत्नी हो तो ये सैंपल, भाई बहन हो तो ये सैंपल। जब पिता पुत्र हो, पिता पुत्र हो तो ये सैंपल। जहां पिता ऊपर पुत्र नीचे, यहाँ पे पति यहाँ, पत्नी यहाँ, या पति यहाँ और पत्नी यहाँ। इसमें भाई या बहन यहाँ, या बहन या भाई यहाँ। एक और सैंपल है, दादा पिता पुत्र। तो इनके लिए सैंपल 3 जनरेशन जाएंगे। सबसे ऊपर में क्या होंगे? दादाजी, सेकंड में पिताजी, थर्ड में पुत्र, सबसे नीचे। सबसे पहले कौन? दादाजी, फिर पिताजी, फिर पुत्र। उसी प्रकार फीमेल में आ जाइए, क्या हो जाएंगी? दादी जी, पिताजी, पुत्र या स्वयं बोलिए, पुत्र या स्वयं। ये सैंपल, बस ये 4 सैंपल हम लोग याद रखेंगे और रिलेशनशिप का प्रत्येक क्वेश्चन को बना लेंगे। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए उसको पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। जो पहले हम सैंपल दे चुके हैं उनको नोट कर लें, ताकि उनको देखकर ये बन जाए। जब तक आप सैंपल पे ध्यान नहीं देंगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। वो 4 सैंपल देखें और ये टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। जितने भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है वो सब सारे बन जाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसको बनाकर देखते हैं, क्या हमारा जो सैंपल लिखवाए हैं वो सही लिखवाए हैं नहीं, फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कह रहा है ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है। तो पुत्र और पिता का सैंपल लिखवाए थे। ई का पुत्र कौन है? ए है। तो ई कहाँ हो जाएंगे? ऊपर। ई का पुत्र कौन है? ए कहाँ जाएंगे? नीचे। हाँ, और एक वहां पे छूट गया था निर्देश, उसको आज देख लीजिए कि जब
महिला का जिक्र होगा, महिला का जिक्र होगा तो इसके लिए माइनस का सिंबल देंगे, माइनस का सिंबल देंगे। जब महिला के लिए जिक्र होगा तो माइनस का साइन देंगे। और पुरुष, पुरुष का जिक्र होगा तो उसके लिए प्लस का साइन देंगे। महिला के लिए माइनस और पुरुष के लिए प्लस। इसी प्रकार ये बोल रहे हैं ई का पुत्र कौन है? ए है। तो ई का पुत्र कौन है? ए। पुत्र मीन्स पुरुष, पुरुष का सिंबल प्लस। आगे बढ़ते हैं। और बी का पुत्र डी है। तो जब ये रिलेशन बी और डी इसमें है क्या, जब नहीं रहेगा तो इसको भी रखे हुए रहेंगे रेस्ट में, इसको आगे यूज करेंगे। जब जो सैंपल दो आ गया है उससे पहले रिलेटेड सारे क्वेश्चन को देखेंगे, इसको भी रहने देते हैं। ए का विवाह किसके साथ हुआ है? एफ के साथ। ए का विवाह किसके साथ हुआ था? एफ के साथ। तो पति पत्नी का सैंपल यही था ना, तो चलिए इसको विवाह करवाते हैं। ए को विवाह करवाते हैं एफ के साथ, तो ए का विवाह करवा दिए एफ के साथ, एफ के साथ। अब हमें ये देखना है कि जो एफ है वो मेल होगा या फीमेल। तो आप ही लोग बताइए, कभी मेल का विवाह मेल के साथ होता है क्या? नहीं होता है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? फीमेल। फीमेल के लिए चिन्ह क्या होगा? माइनस का। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बी की पुत्री एफ है। बी की पुत्री कौन है? एफ। बी की पुत्री कौन है? एफ। तो ये पुत्री होगी तो इसकी जो माता या पिता होंगे वो कौन हो जाएंगे? ऊपर बी, क्योंकि ये पुत्री या पिता का सिंबल हम पहले लिखवा चुके। ऊपर होंगे पुत्र या पुत्री, नीचे होंगे। तो देखिए पुत्र या पुत्री, पुत्री क्या है? बी की पुत्री एफ है। बी की पुत्री कौन है? एफ है। बी की पुत्री कौन है? एफ है। अब देखिए बी आ गया क्या, तो अब ये वाले लेते हैं। बी का पुत्र डी है। बी का पुत्र कौन है? डी है। बी का पुत्र कौन हो गया? डी। डी मीन्स प्लस है, पुत्र है तो प्लस है। अब हमारे सब बन गया। ई का पुत्र कौन है? ए है। ई का पुत्र ए हो गया। दूसरा में लाइए, बी का पुत्र डी है। बी का पुत्र कौन हो गया? डी हो गया। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है तो ए का विवाह एफ के साथ हो गया, सही है। बी की पुत्री एफ है तो बी की पुत्री एफ मिलाइए, बी की पुत्री एफ, सही है। डी का ए के साथ क्या संबंध है? यानी कि डी का जो है ए के साथ क्या संबंध हुआ? तो ये देखिए ये दोनों क्या है? पति पत्नी। यहाँ पे इनका जो बेटी है वो क्या है? एफ। इनका जो बेटा है वो डी है। तो ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन। क्या हो गए? भाई बहन। क्या हो रहा है? भाई बहन। अब बोल रहा है कि डी का ए के साथ क्या संबंध है? तो डी का ए के साथ क्या संबंध है? तो डी का ये कौन है? बहन। बहन के पति को क्या करते हैं? जीजा जी। यानी कि डी का ए के साथ क्या संबंध है? साला का। क्या? डी जो है ए का क्या लगते हैं? डी जो है ए का क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? साला। हमको लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को 1 मिनट पॉज करके इन्हें नोट करें और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन दूसरी ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आइए पढ़ते हैं। ए बी की बहन है। ए जो है बी की बहन है। ए जो है किसकी बहन है? बी की। तो भाई बहन में क्या होता है? सामने सामने ए और बी लिख दिए। अब इसमें देखना है माइनस कौन होगा प्लस कौन होगा। तो ए जो है किसकी बहन है? बी की। तो ए क्या है? बहन मीन्स माइनस है। बी को भी कंफर्म नहीं किया गया है वो प्लस है वो माइनस है, बस ए जो है बी की बहन है। आगे बढ़िए। बी सी की पुत्री है। बी किसकी पुत्री है? सी की। बी जो है सी की क्या है? पुत्री है। पुत्री मीन्स माइनस। बी जो है सी की पुत्री है। आगे ई डी का पिता है। इसमें ई और डी है क्या? नहीं है, तो इसको भी रेस्ट रखेंगे। आगे बढ़। डी ए का भाई है। डी जो है ए का क्या है? भाई है। डी जो है
डी जो है ए का क्या है भाई, भाई मीन्स प्लस। अब डी आ गया तो इसको भी लेते हैं ई। ई जो है डी का पिता है, ई जो है डी का पिता है, तो ई क्या हो जाएगा ऊपर, ये पिता है तो प्लस। अब ये बन गया। अब देखिए क्या कहता है कि ई जो है डी का पिता है, सी जो है बी का माता या पिता है, ये तीनों भाई बहन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे पति पत्नी। तो ये पति है तो ये क्या हो जाएंगे पत्नी। तो अब ये क्वेश्चन का खिलाते हैं ए बी की बहन है, ए बी की बहन है क्या, ए जो है बी की बहन है, सही है। बी सी की पुत्री है, बी जो है सी की पुत्री है क्या, है, ठीक है। ई डी का पिता है, ई जो है डी का पिता है क्या, सही है। डी ए का भाई है, डी जो है ए का भाई है क्या, सही है। तो ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, ई जो है सी का क्या लगती है, तो पति। ई जो है सी का क्या है पति, आंसर पति। तो इसको नोट कीजिए। आगे दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले ए और बी बहने हैं, ए और बी क्या है बहने हैं, दोनों बहने मीन्स बहने मीन्स दोनों यानी कि फीमेल है। ए और तो नीचे लिखते हैं ताकि और बड़ा बनाना हो तो ऊपर चल जाए। ए और बी क्या है बहने, बहने मीन्स दोनों माइनस। आगे बढ़िए। सी ए का भाई है, सी जो है ए का भाई है, सी ए का भाई है तो प्लस। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी ई है क्या, इसमें रहने देते हैं इसको, नहीं है तो। ई बी की बेटी है, ई जो है बी की क्या है बेटी है, ई जो है बी की बेटी है। अब ये ले लेते हैं क्योंकि ई आ गई। डी ई का भाई है, डी जो है ई का क्या है भाई है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। अब करते हैं क्या कर रहा है, शुरू से मिलाते हैं। बन गया क्वेश्चन हमारा। ए और बी बहने हैं, ए और बी बहने होंगे, सही है। सी ए का भाई है, सी ए का भाई है, सही है। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, भी सही है। ई बी की बेटी है, ई बी की बेटी है, भी सही है। डी की मौसी कौन है, तो डी का है, यहाँ पे डी है, डी की बहन हुई, ये मम्मी हुई। मौसी किसको कहते हैं, मम्मी के बहन को मौसी कहते हैं, माँ के बहन को क्या कहते हैं मौसी। तो ये बहन है, ये माँ है, तो माँ की बहन ये है, तो मौसी की कौन हो गई ए, मौसी कौन हुई ए, मौसी ए की मौसी हो गई। ऑप्शन में है क्या है, कीजिए। अब हमें लगता है कि आप लोग को ये बनाने आ गया होगा। और आप सबके लिए ये होमवर्क है, ये घर से बनाकर लेके आइएगा। और जो हमारे वीडियो देख रहे हैं वो इनका आंसर फोटो खींचकर या वहां लिखकर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। जिनका जिनका सही होगा हम चेक कर लेंगे। इनको ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया है, घर से बनाकर ये कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम देखेंगे जिनका सही है उनके नाम के साथ सही है या गलत है हम बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।